प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर ने हमें पुनर्जीवित किया है, इसके बारे में हम सुनेंगे। आइए हम उसके पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी। आप हमारे बीच पे रहकर प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हो प्रभु जी। और आज का नया दिन आपने दिया है प्रभु जी, अनुग्रह से भरा है। सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु जी आप आशीर्वादित करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पुनर्जीवित करना इसका मतलब क्या है? बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें पुनर्जीवित किया है। अगर हम भजन संहिता 25 और उसका 11 वचन हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तो पुनर्जीवित कर तेरे नाम के लिए। तो हम देख सकते हैं हम पुनर्जीवित क्यों किए गए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम पुनर्जीवित किए गए हैं। इसी तरीके से रोमियो 8 और उसका 11वां अध्याय इस तरीके से कहता है, परंतु यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में से बसा हुआ है जिलाएगा। तो और एक वचन हम देखते हैं रोमियो का 8:11 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें जिलाने के लिए, परमेश्वर हमें वो पुनर्जीवित करने के लिए परमेश्वर तैयार है। तो अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुआ है। और वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को ज़िंदा किया परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, और वो हमें क्या करता है, वो हमें जिलाता है। इसी तरीके भजन संहिता 85 और उसका 6 भी ऐसे ही कहता है कि परमेश्वर वचन, क्या तो हमको फिर जिलाने देगा कि तेरी प्रजा तेरे कारण आनंदित हो। परमेश्वर हमें क्यों जिलाता है? हमें इसलिए जिलाता है ताकि हम परमेश्वर में आनंदित रहे। परमेश्वर हमें पूरी तरीके से आनंद में रहना चाहता है। और परमेश्वर हमें क्यों पुनर्जीवित करता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ हमें मिलने के लिए। और वो पुनर्जीवित हमें बीमारी से करता है, डर से करता है, निराशा से करता है, और वो हमें जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना 4:6 में यीशु हमें जीवन देता है, बाइबल ये कहता है। और उस जीवन में हम चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और बाइबल में ऐसा भी कहा गया है कि जैसा पिता ने पुत्र को जिलाया, उसी तरीके से पुत्र उन लोगों को जिलाता है जो उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं। यूहन्ना इसका 5 और 21 में हम देख सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें जिलाता है, और शरीर जो है वो हमारे शरीर के काम में लगा लेता है। उससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन ही कहता है कि यूहन्ना 6 और 63 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह बोलता है वहाँ पर कि आत्मा जो है वो हमें पुनर्जीवित करता है, लेकिन देह क्या करता है, हमें उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर ने हमें उस तरीके से हमें बनाया है। परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा क्या करना चाहता है, पुनर्जीवित करना चाहता है। उसकी दया से, उसके अनुग्रह से, इस तरीके से परमेश्वर हमें क्या करता है, वो पूरी तरीके से हमारे जीवन को वो चलाना चाहता है। हम पुनर्जीवित इसलिए भी किए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के पीछे चले, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हमें परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर मेरे मन को आप क्या कीजिएगा, पुनर्जीवित कीजिएगा। तो हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं तो हम परमेश्वर को पूछ सकते हैं, परमेश्वर आप मुझे इस निराशा से बाहर निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन है कहा जाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम विश्वास योग्य नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बनाता है। हमें आत्मिक तरीके से पुनर्जीवित होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम हमारे बाइबल में इफिसियों 2 और 1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमारे पापों में डूबे ही ले गए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें पुनर्जीवित किया है, हमारे आत्मा को पुनर्जीवित किया है, हमारे शरीर को पुनर्जीवित किया है। इसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है, और वो परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है। भजन संहिता इसका 71, 20 और 21 में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी शक्ति से आप हमें पुनर्जीवित कीजिएगा। परमेश्वर के शक्ति से हम क्या हो सकते हैं, पुनर्जीवित हो सकते हैं।
और हमने जैसा पढ़ा था यूहन्ना 6 और उसका 63 में, आत्मा क्या करता है, हमें पुनर्जीवित करता है, लेकिन शरीर से हमें कोई भी हानि, अगर शरीर से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो परमेश्वर हमें, पाप से परमेश्वर ने हमें जिलाया। इतना ही नहीं, इफिसियों का 2 और 5 भी हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमें पाप से निकाला है। हम हमारे पापों में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस पाप से निकाला है और हमें उद्धार दिया है और हमें पुनर्जीवित किया है या जिलाया है। अगर हम देखेंगे पुराने नियम में भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अगर आप एलिया और एलीशा के जीवन को देखोगे, उन्होंने मरे हुए बच्चों को क्या किया, वापस से उनको ज़िंदा कर कर इस धरती पर वापस से लेके आया। पहला राजा 17, दूसरा राजा 4 में हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी देख सकते हैं, एलीशा जब भी मर गया था, मरने के बाद उसके हड्डियों में वो ताकत था। वो मरने के बाद भी एक व्यक्ति को उधर उधर डाल दिया गया था और वो व्यक्ति वापस से ज़िंदा हो गया, ऐसा हम देख सकते हैं। तो पुराने नियम में भी हम देखते हैं परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर पुनर्जीवित करने वाला परमेश्वर है। तो चार्ल्स स्पर्जन जो व्यक्ति है, वो इस तरीके से कहते हैं कि परमेश्वर हमें जिलाता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। तो परमेश्वर उनके भक्तों को, उनके संतों को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है। और हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से। क्या प्रार्थना हमें करना कि परमेश्वर आप मुझे पुनर्जीवित कीजिएगा आपके आत्मा के द्वारा। और पुनर्जीवित हमें क्या करता है, मतलब हमें आत्मिक मृत्यु से क्या करता है, वो निकालता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें पूरी तरीके से परमेश्वर जिलाता है, हमारी आत्मा को परमेश्वर जलाता है। उसके बाद हमारे शरीर को भी परमेश्वर क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर को उसको भी क्या करता है, पुनर्जीवित करता है। भजन संहिता उसका 119 और 37 से लेकर 40 तक हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे उन कामों को भी जो हम करना चाहते हैं, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमें क्यों पुनर्जीवित करता है, ताकि हम उसके आज्ञा पालन कर सकें। उसी भजन संहिता में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि मेरी आज्ञा को तुम पालन करना। और हमारे पास एक आशा है, हमें इसलिए पुनर्जीवित किया गया है ताकि हमें उस आशा में हम जी सकते हैं। क्या है हमारी आशा, कि एक बार हम मर जाएंगे तो भी हम वापस से जिंदा हो गए, ये हमारी एक आशा है। परमेश्वर ने हमें उस आशा में क्या किया है, चलाया है, हम देख सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं नए नियम में भी लाजरस को, वो मर गया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, लाजरस को ज़िंदा किया और उसको वापस से उसको पुनर्जीवित किया है। इसी तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में जो भी चीज़ें मरी हुई है, उस चीज़ों को वापस से वो जिलाना चाहता है और आपके जीवन में एक नया काम परमेश्वर करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर आपने हमें जिलाया है और आपके वचनों के द्वारा हम चल सकते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना ये रहे कि हम हर बार आपके पास आकर अपने आप को प्रोत्साहित कर सके, अपने आप को प्रभु पूरी तरीके से समर्पित करके आपको हमें जिलाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हम आपसे मांग सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।